पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर घंटे 1 करोड़ नए वोटर हर कंस्टिट्यूंसी में जहां भी वोटर आए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए। कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये और मतलब ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में आज बिहार बंदी को लेकर राहुल गांधी पटना पधारे हुए हैं। जैसा कि हमने खबरों में आपको दिखाया, अभी भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के पुनरीक्षण को लेकर। और इनके साथ यहीं पर मतदाता सूची से जो नाम काटने का बात आया है उसको लेकर आज राहुल गांधी सीधे तौर पर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी पूरी तरीके से चुनाव आयोग पहुंचकर इसका प्रदर्शन करने आए हुए हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी अपना इनकम टैक्स होते हुए नितिन पटेल और आज अभी तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है एक साथ एकजुट होकर सड़क पर उतर चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभिवादन करते हुए भी बार बार नजर आ रहे हैं। वही आपको दिखा दे कि ये सीधी तस्वीर है जो कि अब तेजस्वी यादव सीधे तौर पे हाथों में माइक लिए हुए अभिवादन और उसको संबोधन करने का कर रहे हैं। इनकी मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, तो समाज उनकी प्रदान कर रहा है। चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है। माइक ऊपर करो। तुम अपना इधर आ
मिलेगा। सबक सिखाना होगा, सब लोग बोलकर मानो, आप सब लोगों को आरोप से एक बात को राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पीएम का वायरल हुआ ऑडियो, उसमें डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। जितनी तरीके का आदेश हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदलते हैं। आयोग कंफ्यूज है, क्या है उनको, इसलिए हम लोग दिल्ली में भी पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया मिला भैया कोई जवाब चुनाव किया है, इसकी जवाब सवाल पे इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी उनकी दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा। इन सब शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बन गए अपना योगदान दिए हैं, इसको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजोरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह है। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहाँ से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ भी वोटर पड़े, जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर पड़े, वहाँ पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए,
आज हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मुकेश भैया जरा पीछे कर, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। मेरा आवाज वहां तक पहुंच नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूँ। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिएगा, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी, और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर भेज दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा।
किसी तरह से ये ऐसा ये लड़ाई राहुल गांधी जी और महागठबंधन के नाम और बाबा साहेब के लिए संविधान में हमारे वोट का अधिकार बीजेपी ने जो है वंचित को जनजाति और राहुल जी को धन्यवाद कि बिहार में जो नोटबंदी मोदी जी का काला कानून है उसको जो लागू करना चाह रहे हैं इसके खिलाफ आज हम लोगों ने बिहार में चक्काजाम करने का काम किया है। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि बिहार में मोदी जी ना चाहते बिहार है और बिहार में उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है, इसलिए आप जो कर रहे हैं वो बिहार के साथ नहीं चलेगा। जो आपने महाराष्ट्र में किया कि वोट बढ़ाकर वहाँ पे सत्ता को हथियाने का काम किया, वो बिहार में वोट काटकर बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको चलने नहीं देंगे साथी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मजबूती से आपके बिहार में जो निर्णय लिए हैं उसको वापस लीजिए, वो तो बिहार में क्रांति होगा। बिहार का भारतीय जो है हमेशा क्रांति करके आया है साथियों। आप बताइए, यही मौका पे 2024 में चुनाव हुआ, 2024 में 40 में से 30 सांसद मोदी जी को बिहार से जीत गए और उसी के दम पर दिल्ली में सरकार बना है। अगर मोदी जी मुझे बताइए अगर वो नहीं है तो सबसे पहले बिहार के 40 सांसद को आप इस्तीफा लेने का काम कीजिए, समझा के ये होगा। आप बताइए कि बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड उसका आप मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में आपका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है और आपको बिहार में हम लोग चलने के लिए नहीं देंगे। तो क्या आप लोग राहुल गांधी के लिए तैयार है ना? तो निश्चित तौर पे ये सिलसिला आगे आने वाले समय में चालू रहेगा और मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। फिर लिए हुए हैं राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा भी अब फिर से एक बार समर्थन का अभिवादन
और बिहार में आवाज आवाज को नहीं होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में मजबूत सरकार है, मजबूत ऊपर प्रचार चुनाव के कोई है, मजबूत की आवाज की कोशिश हो रही है। मुझे है मानने का सरकार अपने मंत्री को लगाना, जिस मंत्री को रखना हमें सोचेगा और जिसको कहा राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी भैया देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद कीजिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है और पूरा हिंदुस्तान का बिहार बोलेगा, तभी अब बिहार बोलता है, पूरे हिंदुस्तान का आवाज पूछती है। ये तो बिहार के साथ शुरू हो, ये पूरे देश के साथ और इसी देश